दोस्त मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए तो बस एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इस सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ाने का ताकत रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चारा घोटाला माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में हुआ था, उससे भी बड़ा घोटाला हमारे सुशासन बाबू के सरकार में होने की आशंका जताई जा रही है। फर्क बस इतना है कि लालू यादव के शासनकाल में 940 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार में 70,000 करोड़ की घोटाला हुआ है। 70,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, यह बिहार सरकार मान रही है, लेकिन 70,000 करोड़ रुपया बिहार के किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किस शहर, किस स्मार्ट गांव को बनाने में हुआ है, इसका कोई डेटा ही नहीं है और ना ही इसका कोई जवाब सरकार दे रही है। यानी जो 70,000 करोड़ रुपए हमारे और आपके टैक्स के थे, जो टैक्स हम लोगों ने भरा था, वो आसमान खा गया या जमीन निकल गई, इसका कोई मालूमात नहीं है। दरअसल सीएजी ने एक रिपोर्ट लाया और उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार से पूछा कि जो 70,000 करोड़ रुपया हमने आपको दिया था वो पैसे क्या हुए। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि सीएजी एक सरकारी विभाग है जो कि ये डेटा रखती है कि सरकार कितने पैसे को कहां पे खर्च किया है, कितना पैसा लिया है, कितना पैसा दिया है, ये एक रिपोर्ट रखती है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसा का फंडिंग किया गया, यानी कितना खर्चा किया गया, इन सब का डेटा कलेक्ट करती है और साल में एक बार वो सदन में या विधानसभा में इस रिपोर्ट को जारी करती है। लेकिन इस बार सीएजी ने जो रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी, उसको देखने के बाद में सबका होश उड़ गया और ये बताया गया कि बिहार में जो 70,000 करोड़ रुपए की जो रकम दी गई थी, वहाँ के ही स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या डेवलपमेंट के काम करने के लिए वो पैसा कहाँ गया, ये सरकार बता ही नहीं पा रही है। लेकिन देखिए यहाँ ईमानदारी बहुत बड़ी है। सरकार मान रही है कि हाँ 70,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, लेकिन किस नेता के ऊपर किया है या किस डेवलपमेंट के ऊपर किया है, ये सरकार बता ही नहीं पा रही है, क्योंकि इसका कोई डेटा ही नहीं मिल रहा है। भैया डेटा कहाँ बा? अब सवाल ये है कि क्या उन पैसों को किसी नेता के शाही स्वागत में खर्चा किया गया या उस पैसे का गुलेल बना के हवा में उड़ा दिया गया, इसका कोई खोजे खबर नहीं है और ना ही सरकार बता रही है। यानी जो टैक्स हम लोग गाड़ी पे भरते हैं, टोल पे भरते हैं, रोड पे भरते हैं, खाने पीने से लेके कफन तक पे भरते हैं, उस टैक्स के पैसे को कहां पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये सरकार ना आम जनता को बता रही है और ना ही विपक्ष में बैठे नेताओं को बता रही है। खैर सीएजी के तो बाद में मालूम चली, पहले है ने तो सलट लिया। आपको एक चीज बता दें कि यूसीएस यानी उपयोग प्रमाण पत्र, यह एक रसीद होती है जिसमें मालूम चलता है कि बिहार सरकार कितने पैसे को कहां पे खर्च किया, उसको उस रसीद में डाल के और आगे देना रहता है। और सबसे हैरानी की बात बता दें कि ऐसे 50,000 रसीदें सरकार ने जमा ही नहीं किया है और ना ही वो रसीदें मिल रही है कि वो रसीद आखिर में बनल तब रखाई कहाँ। और चौंकिए नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार सरकार ने इसका हिसाब नहीं दिया है। 2016-17 में 15,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं और ना ही सरकार ने दिया है। सब गोलमाल है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 70,000 करोड़ रुपए की घोटाले की आशंका जताई जा रही है, वो किन किन विभागों पे खर्चा हुआ है। तो सबसे बड़ा घोटाला पंचायती राज व्यवस्था में हुआ है, पूरे 28,000 करोड़ रुपया। यह वही डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू गांव में नल, जल, सड़क, पुल, पुलिया, नदी, नहर, माने ए से जेड तक गांव में का जितना भी व्यवस्था है ना, उसको सरकार इसी फंड के थ्रू कराती है, जिसके लिए 28,000 करोड़ रुपया पास कराया गया है। और विकास किस स्तर पे हुआ है, यह हमको और आपको हमेशा आए दिन अपने गांव में और मोबाइल पे, सोशल मीडिया में देखने को मिल जाता है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कितना विकास हुआ है और कितना पैसा कहाँ पे लगा है और कहाँ पे रखाया है। जो दूसरा घोटाले की आशंका बताई जा रही है वह शिक्षा विभाग है, 13,000 करोड़ रुपया। भैया 13,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा रकम होता है, जो कि हमारे यहाँ के शिक्षा जो नीति है उसको सुधारने के लिए दिया गया था कि नए नए स्कूल बनेंगे, नए नए कॉलेजेस बनेंगे, शिक्षा व्यवस्था को और थोड़ा तगड़ा बनाया जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था तो वैसे ही है, किसी नेता को जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है उसको एगो घर में गर्मी हो जा रहा है ना, तो एगो नया उसको कोठी बनवा दिया जा रहा है। लेकिन एक विद्यार्थी 50 साल पुराना स्कूल में रह रहा है और तब तक रह रहा है, तब तक पढ़ रहा है जब तक उसका छत गिर नहीं जा रहा है, 4 गो लड़का उसमें मर नहीं रहा है।
तो ये सारे पैसे शिक्षा विभाग के किस कोने में लगे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। अब आप हमें ये बात बताइए कि जो सीएजी ने रिपोर्ट जारी किया है या सरकार से जो सवाल पूछा है कि इतना पैसा कहाँ गया, हम लोग उसे सही माने या नहीं माने, या ये भी नहीं माने कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से ज्यादा लुटेरे यहाँ सुशासन बाबू के सरकार में भरे पड़े हैं, या हम चुपचाप ये मान लें कि सरकार ने इतने पैसे का रिपोर्ट आम जनता को या विपक्ष को या सीएजी को नहीं दिया है क्योंकि वो इसे जरूरी नहीं समझती है, या हम आम जनता का कोई अधिकार ही नहीं है इसका पूछने का, या हम ये मान लें कि केवल ये आम जनता टैक्स भरने के लिए पैदा हुआ है और टैक्स भरते भरते लास्ट तक कफन पे भी टैक्स भर के और स्वर्ग सिधार जाएगा। कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा।